नमस्कार, मैं एच के बारगे, ओएस पर्सनल डिपार्टमेंट, रतलाम डिवीज़न पश्चिम रेलवे। आज हम ई ऑफिस में यह देखेंगे कि जब हम फाइल में नोटिंग डालते हैं और उस समय हमें एक संदर्भ के रूप में, रेफरेंस के रूप में यदि कोई एक्सेल की फाइल या वर्ड की फाइल जो कि हमारे डेस्कटॉप पर या हमारे पेन ड्राइव में है, उसे अगर हमें अटैच करना हो तो कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नोटिंग में एज ए संदर्भ, एज ए रेफरेंस हम किस प्रकार से एक्सेल की शीट और वर्ड की शीट को अटैच करते हैं। यह हमारा ई ऑफिस का होम पेज है। हमें प्रायः नोटिंग डालते समय कई बार यह आवश्यकता होती है कि हमारी नोटिंग में हमें किसी स्टेटमेंट, एक्सेल शीट में जो हमारा स्टेटमेंट बना हुआ हो या फिर कोई वर्ड की फाइल में कुछ मेंशन हुआ हो, उसको एज ए रेफरेंस नोटिंग में मेंशन करना होता है। तो उसे हम किस प्रकार से अटैच करते हैं, ये देखिए। यहाँ पर ये रेफरेंस टैब है, ये हमारी फाइल एक ओपन है और हम एक नोटिंग डालेंगे और उसमें रेफरेंस का उपयोग कैसे करेंगे। देखिए, रेफरेंस के नीचे एक लोकल रेफरेंस लिख रहा टैब दिख रहा है। लोकल रेफरेंस मीन्स हमारे पास डेस्कटॉप पर अगर कोई एक्सेल शीट है, वर्ड की शीट है, तो और हम उसे नोटिंग में पुटअप करते वक्त एज ए रेफरेंस शो करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं आगे के अथॉरिटी को, कि वह उसको अवलोकन कर सके और हमारी नोटिंग के रेफरेंस में हम उसका मेंशन करना चाहते हैं। तो अभी एक हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए मुझसे पूछा गया है कि रतलाम डिवीज़न में अभी तक कितनी जियो आईडी क्रिएट हुई है। तो मैं उसके लिए एक नोटिंग डालूँगा और नोटिंग डालने के साथ साथ मेरे पास डेस्कटॉप पे एक एक्सेल शीट पड़ी हुई है जिसमें जिनकी भी जियो आईडी क्रिएट हो गई उसकी सूची है। अब मैं नोटिंग डालूँगा कि भाई मेरे पास रतलाम डिवीज़न ने अभी तक 363 जियो आईडी का प्रस्ताव भेजा था जो कि क्रिएट हो गई है, जो कि एज ए लोकल रेफरेंस अटैच की गई है। देखिए, रेफरेंस अगर हम कुछ अटैच करते हैं तो इस यहाँ ऐसा कोई सिंबल नहीं आता कि जिससे हमें ये पता चल सके कि फाइल के साथ कोई रेफरेंस अटैच है। आपने देखा होगा जब हम ड्राफ्ट अटैच करते हैं तो ड्राफ्ट का एक सिंबल बन जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ड्राफ्ट अटैच है इस फाइल के साथ। लेकिन रेफरेंस के साथ में कुछ भी सिंबल नहीं होता है। अतः आपको नोटिंग में ही मेंशन करना होगा कि एज ए रेफरेंस हमने एक्सेल का कोई स्टेटमेंट या वर्ड की ये फाइल अटैच करी है, कृपया इसका अवलोकन करें। इस प्रकार से आपको नोटिंग में ही मेंशन करना होगा। दूसरी बात, रेफरेंस को हम फाइल आगे मूवमेंट करें उसके पहले अटैच भी कर सकते हैं और अटैच करने के बाद उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ ये देखने योग्य बात है कि अगर आपने रेफरेंस अटैच किया है, एक्सेल शीट अटैच करी है, वर्ड की शीट अटैच करी है, आप पीडीएफ फाइल भी अटैच कर सकते हैं। और आपने अटैच करने के बाद अगर आपकी फ़ाइल को आगे की अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दी है, मूव कर दी है, तो उसके बाद रेफरेंस आपका डिलीट नहीं हो सकता है। रेफरेंस हमेशा आपकी फ़ाइल में फिक्स स्थायी रूप से अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नोटिंग का पार्ट है। जिस प्रकार हम नोटिंग को नहीं हटा सकते हैं, उसी प्रकार से हमने जो नोटिंग में रेफरेंस का उल्लेख किया उसको, उसके संदर्भ में हम रेफरेंस को भी नहीं हटा सकेंगे। क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिए किसी कोई हमारी नोटिंग का रेफरेंस नोटिंग पड़ेगा तो उसको रेफरेंस लिखा, नोटिंग में लिखा हुआ दिखेगा कि भाई एज ए रेफरेंस एक्सेल शीट अटैच है। तो एक बार जो रेफरेंस अटैच कर दिया है और अगर आपने उसको फाइल को आगे मूव कर दी है तो आप रेफरेंस को बाद में डिलीट नहीं कर सकते। अब देखिए, अपन एक नोटिंग डालते हैं रेफरेंस का उदाहरण लेने के लिए। RTM डिवीज़न has received 363 GOV ID till date. ए स्टेटमेंट या कहते हैं कि ए स्टेटमेंट is attached
इन रेफरेंस स्टेप एज ए एक्सेल शीट फॉर योर पेरूजल। इस प्रकार से हमने लिखा कि भाई हमने 363 जो आईडी टिल डेट रिसीव्ड हो गई है और इसके लिए हमने एक्सेल शीट भी अटैच करी है, आप उसे अवलोकन कर सकते हैं। अब ये नोटिंग डालिए, अब हम रेफरेंस अटैच करेंगे। लोकल रेफरेंस पे जाएंगे। जैसे लोकल रेफरेंस पे हमने जैसे ही क्लिक किया हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई साइड में। अभी आप ये देखिए अपलोड फाइल। अपलोड फाइल अगर कहीं लिखा होता तो इसका मतलब है कि आपको ब्राउज़ की विंडो ओपन होगी और आपकी फाइल जहाँ पर भी है आप उसे सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, वो यहाँ अटैच हो जाएगी। अब मैं अपलोड फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। मुझसे वो लोकेशन पूछेगा कि कौन सी फाइल आपको अपलोड करना है, एज ए रेफरेंस कौन सी फाइल अटैच करना है। मैं बता देता हूँ, मुझे GeoID मेरी फाइल यहाँ पर रखी हुई है। GeoID रिक्वेस्ट रतलाम डिवीज़न, ये मुझे एज ए रेफरेंस अटैच करना। मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल शीट अटैच हो गई। अभी यहाँ देखिए ये आपको चूज़ वन दिख रहा है, यहाँ कर एरो पे क्लिक करेंगे तो डिलीट भी है। यदि आपको लगता है कि ये गलत फाइल सिलेक्ट होकर आ गई है या मुझे ये रेफरेंस नहीं अटैच करना है, मुझे तो दूसरी फाइल अटैच करना थी, तो आप इसे चेक बॉक्स ऑन करके यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, ओके कर दीजिए। देखिए रेफरेंस जो हमने अटैच किया था, अपलोड किया था, वो डिलीट भी हो गया। अभी चूँकि हमें अटैच करना है, फाइल आगे मूव करेंगे और देखना है कि आगे क्या होता है। तो अभी वापस हम हमारी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। ये अटैच हो गई है। अब इसे अटैच करने के बाद में अभी जब तक मैं आगे किसी अथॉरिटी को फॉरवर्ड नहीं करूंगा या मेरे चीफ ओएस को फॉरवर्ड नहीं करूंगा या हमारे एपीओ, डीपीओ, सीनियर डीपीओ को जब तक आगे नहीं भेजूंगा, एक स्टेप भी अगर आपने फाइल को मूव कर दी है उसके बाद आप इस रेफरेंस को डिलीट नहीं कर पाएंगे। देखिए अब हम इसे सेंड करते हैं और इसे हमारे नेक्स्ट आईपास इंचार्ज श्री संजय सिंखेड़कर जी को फॉरवर्ड करते हैं। संजय सिंखेड़कर, ठीक है, हम फाइल को सेंड करते हैं। फाइल हमारी सेंड हो गई है। सेंड के लिए हम यहाँ देखिए सेंड पे क्लिक करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि फाइल सेंड हो चुकी है। ये देखिए हमारी रिसिप्ट नाम की फाइल थी और ये हमने सेंड कर दी। अब हम मिस्टर संजय सिंखेड़कर जी के आईडी में जाके देखेंगे कि उनके आईडी में क्या दिखता है, किस प्रकार से होता है। ये संजय जी की आईडी खुली हुई है। मैं फाइल मैनेजमेंट में जाता हूँ। ये देखिए ये फाइल हमने अभी सेंड करी वहाँ से एज ए रेफरेंस अटैच करके। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई सिंबल नहीं जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई रेफरेंस अटैच है। इसके जस्ट नीचे देखिए एक फाइल है, आपको यहाँ सिंबल दिख रहा है, इससे हमें पता चलता है कि इसमें ड्रॉप अटैच है। यहाँ पर एक क्लिप दिख रहा है, इससे पता चलता है कि इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट फाइल अटैच है। लेकिन रेफरेंस जिस फाइल में हमने अटैच किया उसमें कोई भी सिंबल नहीं है। तो हम इसलिए नोटिंग में मेंशन करते हैं कि एज ए रेफरेंस हमने अटैच की थी। देखिए मैंने फाइल खोल ली है। ये हमारी नोटिंग थी, हमने लिखा था कि एज ए रेफरेंस अटैच है। अब चूँकि एज ए रेफरेंस अटैच है और हमें देखना है कि ये इन्होंने कहा कि इतनी आईडी क्रिएट हो गई है और स्टेटमेंट है। अगर हमें स्टेटमेंट देखना है तो हम रेफरेंस में जाके ये देखिए रेफरेंस टैब, लोकल रेफरेंस, ये देखिए जो हमें यूज़र ने फॉरवर्ड करी थी वो फाइल यहाँ पर रखी हुई है। अब हम इसे खोलेंगे तो यह हमारे सिस्टम पर, हमारे डेस्कटॉप पर डाउनलोड होगी। ओपन पूछ रहा है, ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट हो गई है। हम इसको पेरूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो डीलर ने नोटिंग लिख के भेजी है, इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं और एज ए रेफरेंस इसे हम देख सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। अभी चूँकि ये रेफरेंस हमने अटैच किया तो देखिए, अभी हम देख लेते कि क्या जिस डीलर को हमने भेजा वो डिलीट कर सकता है क्या इस रेफरेंस को, देख लेते हैं। मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ। देखिए, लोकल रेफरेंसेस के नॉट बी डिलीटेड आफ्टर मूवमेंट। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि एक बार अगर हमने कोई रेफरेंस अटैच किया है और फाइल को मूव कर दिया है तो फिर रेफरेंस परमानेंटली आपकी फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। आप ओके करिए। आपने इसको रेफ़र कर लिया है। अब आप अपना जो भी जॉब लिख के नोटिंग के साथ भेजना चाहते हैं वापस मेन यूज़र को भेज सकते हैं। ओके, आई हैव सीन स्टेटमेंट ऑफ GOV ID issued till date. Kindly send remaining request of GOV ID to NIC। हमने देख लिया स्टेटमेंट और हमने जो भी इंस्ट्रक्शन देना था और वापस फाइल हम संबंधित डीलिंग क्लर्क को भेज देते हैं। सेंड पे जाएंगे, क्योंकि हमने जिसने हमें भेजी थी इमीडिएट हमें उसे भेजना, सेंड बैक तुरंत नाम आ जाएगा। सेंड बैक ऐसा कमांड है कि आपको जिसने भेजी है जस्ट इमीडिएट जिसने लास्ट भेजी है, अगर सेंड बैक क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। आप SMS सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको बाकी की जानकारी है, फॉरवर्ड करना ये करना ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि रिमार्क्स में कुछ दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, और DSC साइन सेंड या फिर सेंड। तो चूँकि हमारा प्रैक्टिकल है तो हम सेंड पे ही क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, जो हमारे इंचार्ज संजय सिंह खेड़कर जी हैं IPAS सेल के, उन्होंने फाइल देख के वापस हमें रिटर्न कर दी है। अब हम हमारी ID में चेक कर लेते हैं। ये जो डीलर है उनकी ID में ये फाइल वापस आ चुकी है। ये देखिए, ये उनकी नोटिंग भी आ गई। अभी हम देखते हैं कि ये डीलर ने एक्चुअल रेफरेंस क्रिएट करके अटैच किया था, तो क्या ये डिलीट कर सकते हैं? प्रैक्टिकल देखने में करके देखने में कोई इश्यू नहीं है। हमने लोकल रेफरेंस पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करते ही यहाँ आ जाता है। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट। देखिए, वही मैसेज आया है कि आप लोकल रेफरेंस को डिलीट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब तक ये हमारी फाइल अब चलेगी, ये लोकल रेफरेंस हमेशा फाइल के साथ रहेगा। आगे हम लिंक देखेंगे। लिंक भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टैब है और उसका उपयोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।